के और आप 30 ईयर क्रॉस कर रहे हैं तो उसके बाद आपको अपने मीठे में थोड़ा सा कमी कर देनी चाहिए। चीनी को हम इसका मुर्द इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि भाई चीनी की वजह से होती है। अगर देखा जाएगा डायबिटीज़ की हिस्ट्री उठाकर देखें तो 3rd या 4th सेंचुरी में सरसूता नाम का एक वैद्य था इंडिया में, इसकी मतलब डायग्नोसिस सबसे पहले मतलब ये कि भारत में हुई थी, ठीक है। और उसने वाजे तौर पर बता दिया था कि ये 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 दुबले पतले होते हैं और टाइप 2 मोटे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मतलब उनका जिस्म खुलना शुरू हो जाता है। बहुत वाजे तौर पर बता दिया था। हमारे यहाँ मीठे का इस्तेमाल आमतौर पर बहुत कसरत से होता है और मीठे के साथ नमक भी मिला हुआ होता है उसमें, और मीठा नमकीन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जब चीनी के साथ नमकीन चीज़ मिल जाती है तो उससे क्या होता है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से हो जाता है। जाहिर सी बात, अगर बार बार आप ज़्यादा मीठा लेंगे तो आपके इंसुलिन स्टोरेज ज़्यादा खर्च होते चले जाएंगे और चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। अगर आप में टेंडेंसी है तो अगर हम लोड ज़्यादा डालेंगे। जी हाँ बिल्कुल, लोड ज़्यादा डालेंगे तो बात है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात होती है ना कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल में एंटर होने के लिए इंसुलिन चाहिए। तो हम चाहे फैट लें, कार्बोहाइड्रेट लें या प्रोटीन लें, सब कुछ कन्वर्ट होके तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में आता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन चीनी ही तो अकेली कल्प्रिट तो आई डोंट थिंक सो नहीं है। इसके लिए आप फैट ज्यादा लेंगे तो भी होगा, आप प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो भी होगा। तमाम चीज़ों को मतलब एक लिमिट में रखना है हमने, बहुत ज़्यादा कसरत से नहीं इस्तेमाल करना है कि भाई पता चला कि किलो आधा किलो मिठाई खा रहे हैं एक सिटिंग में। सही, वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं लो कैलोरी डाइट इसके लिए प्रेफर की जाती है। इज इट करेक्ट? जी बिल्कुल, जिसमें हर चीज़ कम हो। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक और भी चीज़ मैं ऐड करूँगा। आजकल एक बहुत अच्छा स्लोगन आपकी नज़र से गुजरेगा, माई शुगर फ्री स्वीट लाइफ। माई शुगर फ्री, ओके जी। ये इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि जितने भी हमारे पास रैपिड एब्जॉर्बिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें शुगर है, स्वीटनर्स हैं, ये जो है ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब चीज़ें तो ग्लूकोज ही बनती हैं, लेकिन फ़ैट और प्रोटीन और दूसरी चीज़ें ज़रा देर से बनती हैं और ये जैसे ही आप खाते हैं वैसे ही चाहिए होता है। और इसके लिए इंसुलिन के जो एब्जॉर्प्शन, इंसुलिन की सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जितना आप इंसुलिन इस्तेमाल करेंगे आपका जो पैंक्रियाज में जो स्टोरेज है वो दिन ब दिन कम होता है। अगर आप फॉर इंस्टेंस ब्रेकफास्ट में एक अंडा लेते हैं तो वो सारा दिन एब्जॉर्ब होता रहेगा, लेकिन अगर आप ऑरेंज जूस लेते हैं तो वो विद इन फ्यू मिनट्स जो है उसको एब्जॉर्प्शन चाहिए होगी। तो उस एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो इंसुलिन भी इस्तेमाल करेगा और जो आपकी मील में सोडियम या जिसे आप कहने के सॉल्ट है वो भी उसके लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसलिए शायद कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग अपनी डाइट में अगर हम फैट को तो हम वैसे भी नहीं कह सकते, कोलेस्ट्रॉल बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। प्रोटीन इसका कंटेंट ज़्यादा रखें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में होता है सर? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जितने भी हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, जितने भी हमारे पास यानी नेचुरल रिसोर्सेज से जो हमें फ्रूट की फॉर्म में जो है ये सब कॉम्प्लेक्स है। फ्रूट वाला तो फ्रक्टोज है? नहीं, यानी इसका जो ओवरऑल जो देखा जाए तो फ्रक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट की फैमिली में आता है। तो ये चीज़ें हैं। और जो हमारे पास आर्टिफिशली हम जो बनाते हैं चीज़ें, जैसे कि चॉकलेट्स होता है, बच्चों को बहुत वो करता है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय वगैरह है, ये सब चीज़ें जो हैं ये फ़ौरन से हमें जो है ना एक स्पाइक देती हैं इंसुलिन के ब्लड लेवल में। तो इस वजह से फिर इंसुलिन का जो है इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये स्पाइक जो है ना, ये आपका मूड रेगुलेशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी मूड डाउन हो रहा है, जितनी चीज़ें सर ने अभी बताई है ना, ये खाने के साथ ही आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसी बात पे एक कॉल है हमारे साथ सर, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं रुबीना बात कर रही हूँ। जी रुबीना, कैसी हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं भी पेशेंट हूँ शुगर की। आपकी एज क्या है? मेरी 44। टाइप 2 डायबिटीज है आपको? टाइप 1 और 2 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ शायद डॉक्टर साहब मेरी बात से मतलब ना माने इस बात को, आप प्लीज कीजिए कि जब मैं दवाइयाँ खाती थी मेरी या तो हाई रहती थी या लो रहती थी, ठीक है? अच्छा। लेकिन मैंने कभी किसी दौर में मेरी नजर से गुजरा था वाटर थेरेपी का। वाटर थेरेपी? वाटर थेरेपी, यस। बल्कि मैं सबसे कहूंगी कि जरूर ट्राई करें। और इस वक्त क्या वाटर थेरेपी? यानी कि मैं सुबह मॉर्निंग में बगैर दांत ब्रश किए पानी पीती हूँ, ठीक है? आप 6 गिलास,
ठीक है, मैं साथ भी पी लेती हूँ, आज भी पी लेती हूँ। कितने घंटों में खत्म करती है 6 ग्लास? अच्छा, मैं आपको एक साथ पीती हैं? नहीं, एक साथ नहीं, आप वक्फे वक्फे से पीती रहे, लेकिन उस जब तक आपके 6 गिलास पानी ना हो जाए आपने नाश्ता नहीं करना है। अच्छा, ठीक है, 6 गिलास पानी पिए, जगह ही नहीं बचेगी नाश्ते की फिर। सॉरी, जगह कहाँ बचेगी 6 ग्लास के बाद नाश्ते की? बिल्कुल बचेगी। और वो जो एकदम से लगती है ना कि भूख, शुरू में जरा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, यकीन माने मैं एक टाइम में बैठकर 3 गिलास पी लेती हूँ। एक टाइम ये आ जाता है, 3-4 गिलास भी आप एक टाइम में पी लेंगे। लेकिन शुरू में क्या होगा, पहले आप 1 गिलास स्टार्ट करें, फिर आप बढ़ते बढ़ते 2 गिलास पे आ जाएं। मतलब एक दफा 1 गिलास पी लिया, फिर वक्फा कर लीजिए, फिर 1 गिलास और पी लीजिए, फिर 1 गिलास। नाश्ता ना करें जब तक आपने 6 गिलास पानी नहीं पिया। आप यकीन माने, मैं मिठाई खाती हूँ, मैं सारी वो बदपरहेजी भी करती हूँ, हालांकि सुकराल भी लेती हूँ मैं कभी कभी, लेकिन ये कि ज्यादातर बदपरहेजी होती है मेरी, कोई एहतियात नहीं करती। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी शुगर जो है, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है कि नाश्ते से पहले हद से हद 120 हो और नाश्ते के बाद 140 हो। और मैं जब भी चेक करती हूँ वो मेरी मतलब इसी के अंदर रहती है। डॉक्टर साहब 150 कहना चाहेंगे अभी? ठीक है, आप प्लीज ट्राई कीजिए। लोगों से मैंने बहुत कोशिश की, कई दफा चैनल पे ट्राई किया कि लोगों को मैं ये अपना मैसेज दूं कि आप ट्राई करो। चले तो इंशाल्लाह। हाँ, ये है क्योंकि पानी पीने से इवन ये कि आप अगर 10 गिलास तक जाते हैं, कैंसर आपको नहीं होता, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो वॉश हो रही होती है अंदर से। चले जी, हम इस बारे में आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मेरे पोल का तो जवाब दीजिए। कहाँ गए? मेरा पोल का क्वेश्चन था कि घर में मासी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मासी देखिए, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास पहले कभी मैंने मासी नहीं लगाई। अच्छा। 2 साल हो गए मेरे पास मासी को, ठीक है, क्योंकि मेरे पास काम का बहुत ज्यादा बर्डन है। मुझे घर के बाहर भी देखना है, मुझे घर में भी देखना है, मैंने जिम भी देखना है। सिर्फ मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करती है मासी, और सारे काम मैं खुद कर रही होती हूँ क्योंकि मेरी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर जो बिल्कुल हाउस वाइफ हैं, मैं उनको कहूंगी कि उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है तो वो जरूर मतलब मासी को हटाएं और खुद काम करें। हाँ, चले जी, ठीक है। ओहो, इनकी कॉल भी ड्रॉप हो गया। अच्छा, ये वाटर थेरेपी सर जो जिसकी बात करिए, इतना पानी से अपने आप को ओवरलोड कर लेने से क्या होता है? देखिए, बात ये कि डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो बेसिकली IDF और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का रिकमेंडेड होता है। वो कई हज़ार मरीज़ों पर तजर्बा करने के बाद और रिकमेंड करते हैं। अब इस तरह के जो ट्रीटमेंट होते हैं इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि व्हाट दे आर। ऐसे मरीज़ों में जो है उनको चाहिए कि अपना HbA1c करा कर देखें, 3 महीने का टेस्ट। अमूमन होता ये है कि रैंडम फास्टिंग अक्सर लोगों का सही आ रहा होता है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस फेज़ में होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ हैं जो बात कर रही थी। और अब तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है 12-13 साल के बच्चों में भी आने लगी है पाकिस्तान में, और ये बड़ा ख़तरा है क्योंकि इतनी कम उम्र में जब ये डायबिटीज़ आएगी। जी हाँ, फास्ट फूड का कंजम्पशन ज़्यादा करना, खाना ज़्यादा कम चलना, कंप्यूटर पर खेलना, वैसे गेम जो है कम खेलना। तो कहने का मकसद ये है कि इस किस्म के जो ट्रीटमेंट होते हैं हम लोग रिकमेंड नहीं करते व्हाटसोएवर। 2-4 में रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। आप कैसे वर्क करते हैं, और जाहिर सी बात है वाटर भी डाइजेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि पानी ऐसे ही चला जाता है, पानी भी हजम होता है, उसका हाजमा भी चाहिए होता है। इतना ज़्यादा पानी पीने के बाद मतलब जो कैफियत होगी मेरे ख्याल में आम बंदा नहीं टॉलरेट कर सकता। तो बेहतर ये कि ऐसे ट्रीटमेंट के बजाय वो ट्रीटमेंट लिए जाए जो कि रिकमेंडेड है। सही। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी रजा बोल रहा हूँ यहाँ से, लाहौर से। जी रजा साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है जी कि मैं एक्चुअली कोई साल पहले मैंने अपना ब्लड शुगर चेक कराया, तो वो आया अबाउट 170 रैंडम ना फास्टिंग। फास्टिंग। अच्छा, तो उसमें ये है कि बिकॉज बड़ी इनएक्टिविटी थी इसलिए शायद। अच्छा। उसके बाद मैंने उसको थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल किया है जी। तो अब आता है 130 फास्टिंग जी। तो उसके अलावा मैंने वो जो भी चेक कराया जी 3 मंथ्स वाला टेस्ट, वो आया 6.5 जी। 6.5 आया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डेली इन द मॉर्निंग फास्टिंग में 130 आता है, इससे कम नहीं आता, बट 3 मंथ्स का 6.5 आया है जी, 6.6 रादर। सही। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है जी? सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मुझे इनकी आवाज़ क्लियर नहीं। अच्छा, आवाज़ क्लियर नहीं। चलिए मैं इनको बता देती हूँ। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। हम आपको अभी बता दें, ठीक है जी।
थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर इनका ये है कि इनका जो फास्टिंग आया वो 170 आता है और उनका सेडेंटरी बड़ा लाइफस्टाइल था, तो उन्होंने शायद वो इसको चेंज किया है। अब वो 130 आ रहा है और उन्होंने HbA1c कराया तो 6.6 आया है इनका। तो कह रहे कि ये क्या चीज़ है इस तरह 6.6 आना? देखिए 6.6 जो है 130 से कम नहीं होता इनका फास्टिंग जो है इनका जो हम ADA रिकमेंडेशन जैसे हम फोकस ही उसी को करते हैं, IDF को, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन को, तो उसको फोकस करते हुए जो है हमें जो HbA1c है वो अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज में आ गया है। तो जब हम किसी को लेबल करना हो तो उसके लिए ख़ास तौर पर A1c को फोकस करते हैं। लेकिन अगर इनका फास्टिंग जो है वो हमारे जो रीडिंग है, जो हमारे जो टारगेट्स है उससे ज़्यादा आ रहा है और उसके साथ साथ इनके सिम्टम्स भी एज इट इज़ हैं, तो इनको जो है फास्टिंग जो है वो अलार्मिंग साइन है इनके लिए कि वो उसको थोड़ा दवा को प्रॉपर्ली मॉनिटर करें। और थर्डली मैं ये कहूँगा कि इनके जो रात का जो खाने का और सुबह के नाश्ते का जो टाइम है, क्या वो अप्रोप्रिएट है या ऐसा है कि ये लेट आवर्स में खाना खाते हैं फिर उसके बाद सुबह में जल्दी फास्टिंग कर लेते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। सही। अच्छा सर, हमारे सेगमेंट का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है यहाँ पर और मुझे आप दोनों को थैंक यू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम जितनी डायबिटीज़ पे बात कर सकते थे हमने कोशिश की। 2 आइनों के बहुत सारी बातें जो हैं वो अभी भी रह गई और लेकिन हम करते रहेंगे, ऑन एंड ऑफ उनको कवर करते रहेंगे। आपको हमारे पोल का क्वेश्चन पता है, आप उसका भी आंसर करते रहिएगा। आपके पास 3-4 मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं हमसे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हमारे पास हमारा सेगमेंट होगा बेस्ट 5, जिसमें हमारे पास एक कुकिंग एक्सपर्ट हैं और कुकिंग एक्सपर्ट जो है उनका नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, जब वो आएंगी तब बताऊंगी। यहाँ पे दोनों डॉक्टर साहब को मुझे दोबारा से शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आते रहेगा। ठीक है जी, इस वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं।